तो गौरव, शुरुआत आपसे कर रही हूं और जरा बताइए, एक और चौंकाने वाला, हैरान करने वाला या शॉकिंग फैसला इसे कहा जा सकता है, नितिन नवीन कैसे देख रहे हैं आप? क्यों आखिर इस नाम पर चुनाव किया गया? देखिए, बिल्कुल नितिन नवीन के को जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है उसमें सीधे तौर पे एक मैसेज है कि युवाओं को बीजेपी अब एक मौका दे रही है। और जाहिर सी बात है, पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि बीजेपी युवाओं को लेकर क्रमिक बदलाव के मूड में है। धीरे धीरे सरकार में भी, संगठन में भी युवाओं को आगे ला रही है और युवाओं को बड़े पद पर बैठाना राजनीति में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है। और उसी आधार पे आप नितिन नवीन के इस अपॉइंटमेंट को माप सकती हैं या सोच सकते हैं उस विषय में, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लगातार चर्चा का विषय होता था। क्योंकि बीजेपी अब 10-12 सालों से सत्ता में है, संगठन में भी पुराने दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। ऐसे में नई उपज यानी नया युवा चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस करता है कि हमें आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जाहिर तौर पे नितिन नवीन के अपॉइंटमेंट से ये एक मैसेज गया युवाओं में। और बीजेपी ने इसमें सिर्फ चेहरा नहीं लाया है बल्कि अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है, जहां युवा सोच प्लस मेहनत प्लस संगठन के प्रति निष्ठा। नितिन नवीन भले उनकी उम्र जो है वो 45 साल है, लेकिन पांचवी बार इस बार वो विधायक चुने गए हैं। बिहार सरकार में लगातार मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो संगठन की पाठशाला से निकले हुए नेता हैं और संगठन की पाठशाला से निकले हुए नेताओं में अनुभव, 5 टर्म के अगर विधायक है तो आम जनता से मिलने जुलने का उनका बेहतर अनुभव है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के वो संगठन में प्रभारी रहे और कांग्रेस के हाथों से छत्तीसगढ़ को बड़े मार्जिन से जीता पिछला चुनाव, आपको याद होगा। तो ये उनकी राजनीतिक शैली और एक तरह से राजनीतिक चतुरता को भी दिखाता है। तो संगठन को चलाने के लिए पार्टी में नेता जो ढूंढा जाता है, पार्टी जब नेता ढूंढती है तो एक ऑलराउंडर ऑर्गेनाइजर ढूंढती है। और युवा के तौर पे ये बताती है बीजेपी बीजेपी नितिन नवीन की नियुक्ति करके कि आगे 10-15 साल, ये सिर्फ नितिन नवीन नाम नहीं है, एक मैसेज है युवाओं के लिए। और ये है कि बीजेपी जो क्रमिक नेतृत्व में जो बदलाव ला रही थी धीरे धीरे, उसकी अगली पौध अब एक तरह से तैयार है। और नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे की वजह यह है कि पार्टी में एक मौका होता है कि नई लीडरशिप जिसको वो बना रही है उसको राष्ट्रीय स्तर पर वो किस ढंग से काम करता है उसकी टेस्टिंग करे, उसको देखे, उसको समझे, उनके तरीके को समझे। और पुराना जो संगठन चलता रहता है उसमें अगर तुरंत से कोई बदलाव होता है तो फिर संगठन के कामकाज पे असर पड़ता है। इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया नितिन नवीन को, ताकि संगठन का काम जो है वो चलता रहे, ट्रायल टेस्टिंग बेसिस चलता रहे। और जाहिर तौर पर इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि 14 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि नितिन नवीन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक अनुभव प्लस ऊर्जा का जो एक मॉडल बीजेपी चलाना चाहती है, उस मॉडल को पे फिट बैठाते हुए उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेवारी बंगाल विधानसभा चुनाव की होगी। जाहिर सी बात है, अगर एक जातीय समीकरण भी अगर तुरंत इस फैसले के बाद जो तुरंत चुनाव है, चूंकि राजनीति में अमूमन ऐसा किया जाता है, उससे अगर जोड़ के देखें तो नितिन नवीन कास्ट समाज से आते हैं और बिहार के बगल का राज्य है पश्चिम बंगाल, और जाहिर तौर पे 3-4% के आसपास वहां कास्ट समाज के लोग होते हैं। एक इम्पैक्ट, अगर रिसेंट इम्पैक्ट अगर आप सोचने का प्रयास करेंगे तो ये जरूर एक तरह इशारा करता है कि हाँ, बंगाल चुनाव में भी इससे कुछ लाभ मिल सकता है। खास बात यह है कि मंगल पांडे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल के इंचार्ज हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे जिनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये एक टेस्टिंग पीरियड होगा नितिन नवीन के लिए और खास करके नितिन नवीन के लिए ही। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि नितिन नवीन मात्र 45 साल के हैं, 5 टर्म के वो एमएलए रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो एक मैसेज था लगातार 2014 के बाद से, जब से कह सकते हैं कि शाह और मोदी मॉडल बीजेपी की राजनीति में आया, तो लगातार एक मैसेज ये जा रहा था कि मंडलाइजेशन हो गया है बीजेपी का, जो कि जबकि सवर्ण जातियां जो थी वो लगातार बीजेपी के ही सपोर्टर रही है जब वो बीजेपी विपक्ष में रहा या सत्ता में रहा। तो एक मैसेज पिछले कुछ समय से जा रहा था और इस बार ये चर्चा काफी तेज थी, चूंकि अभी ब्राह्मण समाज से ही जेपी नड्डा थे, लेकिन इस बार मैसेज काफी, ये बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से ओबीसी नेतृत्व है केंद्र में, उसी तरह से पार्टी का नेतृत्व भी ओबीसी हाथों में सौंपा जाएगा।
और यह आरोप लग रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्टी का मंडलाइजेशन कर दिया है। बिहार में देख लीजिए, जहां भी नेतृत्व आप कई जगहों पर देखेंगी तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा मौका दिया गया है, ऐसा अपर कास्ट सवर्ण जातीय जो थी उनका यह आरोप था और आपस में वो चर्चा करते थे। तो जाहिर सी बात है, ये एक समावेशिता का मॉडल भी है कि अपर कास्ट से आते हैं, अग्री जाति से आते हैं, और जो कोर वोटर रहा है बीजेपी का, उसके लिए भी एक मैसेज है कि ये मत समझिए कि हमने आपको छोड़ दिया है, आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में, स्कीम ऑफ पॉलिटिक्स में अभी भी फिट बैठते हैं। तीसरा जो सबसे खास बात युवाओं की बात है, अमूमन ये संगठन हो या सरकार हो, ये देखा जाता है कि पुराने दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, लगातार मंत्री बन रहे हैं, संगठन पे भी उनका कब्जा है, तो युवा नेताओं का मनोबल कहीं ना कहीं टूटने लगता है कि ये कब छोड़ेंगे और हमें कब मौका मिलेगा। ये कड़वी हकीकत है। भले ही पार्टी के नेता इन बातों से मना करे कि नहीं, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होता, लेकिन हर जगह की यह हकीकत है कि वरिष्ठ नेता जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक नया नेता या युवा वर्ग कैसे अपने आप को अपना भविष्य देखेगा। तो नितिन नवीन के जरिए पार्टी ने युवाओं को यह कह दिया है कि अगर आपके अंदर संगठन की क्षमता है, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है, पार्टी के प्रति आप सत्य निष्ठा से काम करते हैं, तो आपको मौका मिल सकता है। तो नितिन नवीन का अपॉइंटमेंट सिर्फ एक चेहरे का अपॉइंटमेंट नहीं है या नितिन नवीन का अपॉइंटमेंट नहीं है, ये पार्टी की एक तरह से घोषणा है कि 10-15 साल की राजनीति के लिए, आगे की राजनीति के लिए अब उसका जो युवा क्रम है वो तैयार हो चुका है। जी, नेक्स्ट जनरेशन कॉल एक तरह से ये कहा जा सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं नोएडा से। राजीव, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम यूपी पे चर्चा कर रहे थे, पीडीए की काट, अखिलेश की काट, पंकज चौधरी को, अभी तो हम वो डिस्कस कर रहे थे।